dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 6th lecture of atomic structure. So let's begin. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिस पॉइंट पर डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें मैंने वेरियस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया था। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग दिखाया था। एसपीडीएफ जो ऑप्पा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था उस पर डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे N+L रूल पर डिस्कस करेंगे। N+L रूल जो है, इससे हम ये समझ पाएंगे कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करना चाहिए, किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करना चाहिए, ये हम यहाँ पर समझ पाएंगे। यद्यप हम लोगों ने ऑप्पा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये देखा था कि जिस सबसेल की एनर्जी लोएस्ट होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा। अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मेथड है, ये 3 रूल पर डिपेंड करता है। ये याद रखना कि 3 रूल कौन कौन से हैं। पहला एक तो ऑप्पा प्रिंसिपल, जिसका डिस्कशन लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, और सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिश एक्सक्लूजन का, इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। जो इसके बाद हुंस रूल है, थर्ड रूल, जिसपे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल में डिपेंड करती है। तो ये तीनों पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल रहना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन वेरियस ऑर्बिटल की बात आए कि डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, तो तुरंत आपके माइंड में 3 रूल आने चाहिए। पहला ऑप्पा प्रिंसिपल, दूसरा पॉलिश एक्सक्लूजन लॉ, तीसरा हुंस रूल आना चाहिए। तो एक एक करके मैं इसमें से ऑप्पा प्रिंसिपल पर डिस्कशन कर लिया है। इसमें पॉलिश एक्सक्लूजन लॉ करना है, लेकिन ऑप्पा प्रिंसिपल में अभी हमें N+L रूल टीच करके फिर आगे बढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल पढ़ेंगे, नोट करके इसको कर लेना। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, या देखो आपको बता दें कि सम टाइम कोई राइटर इलेक्ट्रॉन लिख सकता है, सम टाइम ऑर्बिटल लिख सकता है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी एटम के अंदर। एटम में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं, उसे ऑर्बिटल कहेंगे। तो आप सम टाइम इसको इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, आप लिखना चाहें तो ऑर्बिटल लिख लें। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स governed the following principle. देखो, ये 3 रूल्स, 3 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। तो फर्स्ट रूल है ऑप्पा प्रिंसिपल, जिस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्पा प्रिंसिपल। सेकंड रूल है पॉलिश एक्सक्लूजन लॉ। पॉलिश एक्सक्लूजन रूल या प्रिंसिपल। थर्ड है हुंस रूल of
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स की फिलिंग गवर्न होती है किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन 3 रूल से गवर्न होगी। तो अब देखें आप, फर्स्ट रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन को मैंने बता दिया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल होगा जो लोएस्ट एनर्जी जिसकी होगी, और उसके बाद उससे ज्यादा जिसकी एनर्जी जिस ऑर्बिटल की होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको नोट कराया था। अब हम लोग इसी में अभी इसी रूल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आबा प्रिंसिपल को। इसमें बोरबरी रूल है उसको फॉलो करेंगे। n+l रूल है। n+l रूल क्या है इसके बारे में पहले आपसे डिस्कस कर लें। n+l रूल की जब हम बात करेंगे तो इसमें n क्या है, l क्या है, ये समझना जरूरी है। n देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दोनों क्वांटम नंबर है, l भी क्वांटम नंबर है, n भी क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और l जो है ये भी अजीमुथल क्वांटम नंबर है या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ऐसे वेरियस नेम है अजीमुथल क्वांटम नंबर के। तो क्वांटम नंबर हम लोग जब इस रूल को स्टडी कर लेंगे, ये तीनों रूल, इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, वो पुटअप किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो क्वांटम नंबर, इसके जस्ट बाद क्वांटम नंबर की डीलिंग करेंगे, इसको डील करेंगे क्वांटम नंबर को। अब हम लोग देखें यहां पर n+l रूल क्या है इसको समझे। n+l रूल ये रियल रूप से बोरबरी रूल है। अब बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग है n+l रूल। अगर ये एक एनर्जी लेवल है बेटा, n+l रूल एक एनर्जी लेवल को एक्सप्रेस करता है, जैसा लास्ट टाइम 1s 2s 2s 2p ऐसा मैंने एक्सप्रेस किया था। देखो ऐसा लिखाया था इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे मैंने इसमें आगे नोट कराया था। 4s यहां लिख देता हूं, 4s 3d ऐसे आगे भी डिस्कस किया था। इसमें एक सीक्वेंस बताया था कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की है, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s की है। और फिर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करके मैंने वेरियस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसमें दिखाया था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने सपोज करो कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 21, तो इसमें सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। और इसमें मैंने ये भी बता दिया था कि s सबसेल, ये सबसेल है, s p d f ये सबसेल है। इन सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में इंटर करता है और s में चाहे s 1s हो, 2s हो, 3s हो, 5s हो, सो ऑन, कोई भी s अगर है, s सबसेल है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और p सबसेल की बात होगी तो p सबसेल में बताया था मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल से दिखाया था। आप इसके प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, उसमें ये सब बताया है। d में बताया था 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, क्योंकि कोई एक ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है।
ऐसे f ऑर्बिटल के f सबसेल की बात करें, सबसेल की जब बात करेंगे, ऑर्बिटल की बात करें, चाहे f ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल की जब बात करें तो ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकता है। लेकिन जब सबसेल की बात करें तो s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p में 3 ऑर्बिटल हो गए इसलिए 6 हो गया, d में 5 ऑर्बिटल हो जाता है इसलिए d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, f सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि 7 ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे आप आगे भी बता सकते हैं f g h so on, इस पर रूल मैं आगे टीच करूंगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रूल, वेरियस रूल को टीच करूंगा। तो यहाँ पर देखें n+l रूल के बारे में डिस्कस कर रहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इसमें n+l रूल से फिलिंग होती है रियल, जैसे हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दें इस पॉइंट पर, यहाँ देखो, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट 1s से बना होता है, ये लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट 2s 2p से बनता है, थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d सबसेल से बनता है, फोर्थ ऑर्बिट की बात करें 4s 4p 4d एंड 4f सबसेल से बनता है। ये सब सबसेल को शो करता है। अगर फिफ्थ ऑर्बिट करेंगे तो 5 सबसेल हो जाएगा। जितना ऑर्बिट होता है उतना ही सबसेल होता है, जो ऑर्बिट नंबर होगा उतने सबसेल से वो बना होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट देखो 1 सबसेल से बना, s से बना, सेकेंड ऑर्बिट 2 सबसेल से बना, थर्ड ऑर्बिट 3 सबसेल से बना, फोर्थ ऑर्बिट 4 सबसेल से बना। ऐसे 5 ऑर्बिट, जब फिफ्थ ऑर्बिट होगी तो वो 5 सबसेल से बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और इनमें जबकि यहाँ जरा ध्यान दो, 3s 3p 3d होना चाहिए, लेकिन पहले कौन आया, 4s आ गया। अब ये 4s पहले क्यों आ गया, पहले इसकी एनर्जी कम है, n+l की वैल्यू कम है, इसलिए इसको पहले रखा गया। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका n+l की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। इलेक्ट्रॉन फिल करने का जब हम रूल लास्ट टाइम बताए थे तो उसमें ये चीज दिखाया था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। अब n+l रूल से ये एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी n+l रूल जैसे बताऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे 4s को क्यों पहले लिखा, 3d को बाद में क्यों लिखा। 4s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन फर्स्ट बिफोर 3d ऑर्बिटल, ये क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। या अदर जो भी आगे सबसेल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस से फिल होगा ये भी आपको क्लियर होगा। तो हम लोग को आए डिस्कस करें इस पे n+l रूल पर। n+l रूल, n को बताया कि n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, p q n है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में p q n शुरू करूंगा। p q n l ये सब मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर पर। तो यहाँ पर देखें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अजीमुथल ये है अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ये है। ऐसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये मतलब ये क्या होता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कैसे क्या होता है। लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू फिक्स है चूंकि, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट ये टॉपिक लिया। नहीं पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या वेरियस क्वांटम नंबर के बारे में टीच करता, फिर इस पर आता। लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स है किसी भी सबसेल के लिए, तो उसको एक बार हम लिख देंगे तो आप एक बार याद कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ समझ सकते हैं। तो अब देखें आप
इसके वैल्यू के बारे में समझें। अगर फोर्थ ऑर्बिट हो, ऐसे आप देखें एस पी डी एफ, इसके एन की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, एन की वैल्यू 1 2 3 4। इसका मतलब समझना, जरा इसको समझना। इसकी वैल्यू नहीं है, एस की वैल्यू ये नहीं है। अब ये पहले 1 2 3 4 का मतलब समझना कि जब तक फोर्थ ऑर्बिट नहीं आएगा तब तक एफ सबसेल नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखो एफ सबसेल क्या इसमें है? नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड ऑर्बिट में भी नहीं है, फोर्थ ऑर्बिट में फर्स्ट टाइम एफ आया। ऐसे डी जो होगा वो थर्ड ऑर्बिट से पहले, जैसे कोई कह दे 2D सबसेल करेक्ट है या नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 2D नहीं हो सकता, 2D नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम जो डी आएगा वो थर्ड सबसेल में आएगा, सॉरी थर्ड ऑर्बिट में आएगा, थर्ड सेल में आएगा। तो इसलिए 3D आप लिख सकते हो लेकिन 2D नहीं लिख सकते। ऐसे P की बात करें, 1P अगर कह दे तो 1P पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P सबसेल सेकंड ऑर्बिट में फर्स्ट टाइम आता है। ये देखें आप यहां पर 1s इनिशियल से शुरू होता है, S से, तो S 1 में भी रहेगा, सेकंड ऑर्बिट होगी सेकंड में भी रहेगा, थर्ड होगी थर्ड में रहेगा। इस प्रकार से आप इसको समझे। तो जरा इसकी वैल्यू के बारे में देखें, वैल्यू कैसे होगी। अगर n की वैल्यू मैं लिखूं 4, इसको समझना, n की वैल्यू 4, इसका मीनिंग होता है कि किसी एटम में 4 ऑर्बिट, जैसे n इक्वल टू 4, तो न्यूक्लियस के बाद ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये देखो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, न्यूट्रॉन नहीं है। यहां पर ये जो n लिखा हूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिखा हूं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। n4 का मतलब एटम के अंदर फोर्थ ऑर्बिट तक हमें कंसीडर करना है। n5 कह दें तो एटम के अंदर 5 ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। ऐसे n6 कर दें या 3 कर दें तो n फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट तक कंसीडर करेंगे। तो n इक्वल टू अगर 4 हो जाए कहीं पर भी, n इक्वल टू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को समझो। l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। 0 से शुरू करना, n इक्वल टू, अब अभी से माइंड में रखो कि n की वैल्यू जैसे 4 कहूं तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए एटम में 4 ऑर्बिट प्रेजेंट है। n की वैल्यू 3 कहूं तो अभी से माइंड में होना चाहिए एटम में न्यूक्लियस के बाद 3 ऑर्बिट प्रेजेंट है। और l की वैल्यू की बात करूं तो l की वैल्यू हमेशा n पर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताऊंगा। तो यहां पर देखें l की वैल्यू n पर डिपेंड करेगी। n अगर 4 हो तो 0 से शुरू करना, 4 नंबर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। 0 एक नंबर, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं कहूं कि n इक्वल टू 3 तो क्या कहते, 0 1 2, l की वैल्यू 0 1 2 होगी। अगर n की वैल्यू 3 होती तो 0 1 2 होती। n की वैल्यू अगर कोई कह दे 2 है तो l की वैल्यू बताओ, क्या बताओगे, 0 और 1।
अब जरा इस 0 1 2 3 का मतलब समझो। एल की वैल्यू, एस की वैल्यू हमेशा, एस के लिए एल की वैल्यू ये फिक्स है। N4 पर N4 की बात कर रहे हैं, N इक्वल टू 4, देन L इक्वल टू, देन L इक्वल टू 0 1 2 3, और ये वैल्यू फिक्स है इसकी। मैंने बताया कि इसकी वैल्यू ये फिक्स होगी, कभी चेंज नहीं होती इसकी वैल्यू। जब n की वैल्यू चेंज होगी तो l की वैल्यू में इनिशियल वैल्यूज नहीं चेंज होती, केवल अपर वैल्यू कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। जैसा भी n की वैल्यू हम लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। n की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं तो n की वैल्यू 6 लूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है। l की वैल्यू फिक्स है कि n4 होगा तो l की वैल्यू 0 1 2 3 है, और यही वैल्यू l की वैल्यू फिक्स है s के लिए। s सबसेल के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होगा, कहीं भी s सबसेल होगा, 4s 5s 6s 7s, कोई भी s नंबर s सबसेल के लिए l की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आप हमेशा याद रखोगे। और ऐसे ही p के लिए l की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। L के लिए D के लिए L की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी, और L की वैल्यू F सबसेल के लिए हमेशा 3 होगी। ये सबसेल लिख लेना, सबसेल, सबसेल मैं बता चुका हूं पीछे वीडियो में, तो उसको आप देख लेना। सबसेल SPDF क्या है, कैसे बनता है, ये अभी बताया कि ये सबसेल है, कोई भी ऑर्बिट सबसेल से बनता है, सबसेल ऑर्बिटल से बनता है। ये प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कस किया हूं, वहां से आप देख लें। तो ये वैल्यू क्लियर हो गई आपको। अब इससे हम लोग n की वैल्यू हमेशा, देखो n की वैल्यू तो समझ लेंगे यहां से, जो भी सबसेल होगा हमेशा याद रखना, ये पहले बता भी चुका हूं, अभी भी एक बार अगेन इस पर डिस्कस करता हूं कि ये n की वैल्यू होती, जो सामने लिखा गया नंबर होता है सबसेल के, वो n की वैल्यू होता है, स्मॉल n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो गई, सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 हो गई, और थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 हो गई। देखो सभी के लिए 3 है। n की वैल्यू 4 ऑर्बिट के, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 हो गई। तो ये सामने लिखा रहेगा, सबसेल के सामने जो नंबर लिखा रहे वो समझ जाना n की वैल्यू है। अगर 3s है तो n की वैल्यू 3 हो गई। इसका मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद थर्ड ऑर्बिट है, ये थर्ड सर्कुलर लाइन है न्यूक्लियस के बाद। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये चीज समझ लिए। अब हम लोग n प्लस एल की वैल्यू निकाल कर ये बता सकते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना इसी के साथ। 1s जैसे यहां पर लिखो, 1s 2s 3s 2p 3s 3p 3d 4s। अब देखो और थर्ड ये शो कर रहा बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट को शो किया, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट को शो कर रहे हैं। अभी आपने देखा था सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p से बना था, ये थर्ड ऑर्बिट को शो कर रहा है, ये 4s। अब ये देखो 4 ऑर्बिट, इसमें 4 सबसेल पाए जाएंगे फोर्थ ऑर्बिट में, 4s 4p 4d 4f, ये फोर्थ ऑर्बिट है। आप ये जानते हैं जो सर्कुलर लाइन मैंने दिखाया था उसी को आप इमेजिन करें। 1s देखो फर्स्ट ऑर्बिट,
2s 2p से बना है सेकेंड ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना। ये आप सर्कुलर लाइन इसके अराउंड समझें, ये इस प्रकार से सर्कुलर लाइन इमेजिन करें। इस प्रकार से इमेजिन करें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। यहां तक मैंने लिखा है, आप चाहे तो नेक्स्ट भी बना लें 5s 5p 5d 5f एंड 5g। इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, क्यों कभी इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन G में जाए, G सबसेल में। इसलिए जब वो 118 से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, 118 से ज्यादा एलिमेंट, जैसे ही 119वां एलिमेंट खोजा जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5G की जरूरत होगी, फिफ्थ सबसेल की रिक्वायरमेंट होगी, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें अब n+l रूल, यहाँ पर देखें n+l रूल। n+l रूल जैसे कहूँ आपके माइंड में एनर्जी लेवल आना चाहिए कि ये एनर्जी लेवल को एक्सप्रेस कर रहा है कि किस सबसेल की, ये सबसेल शो कर रहा है, ये एनर्जी लेवल शो कर रहा है, किस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर उसमें आप प्रिंसिपल को इंक्लूड करना कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, उस ऑर्बिटल में इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा सीक्वेंस से ये होगा। अब यहाँ पर n+l, इसको देखो, ये तो वैल्यू n की है और l हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, n से हम लोग l निकाल लेंगे, या SPDF जो लिखा है इससे सबसेल से हम लोग l की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं s के लिए l की वैल्यू, एक बार इसको रिपीट करें, s के लिए n की वैल्यू, सॉरी S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1, D सबसेल के लिए L की वैल्यू 2, F सबसेल के लिए L की वैल्यू 3, 0 1 2 3, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू L की वैल्यू 1, D के L की वैल्यू 2, F के L की वैल्यू 3। ये माइंड में रहना चाहिए। अब इसमें यही आ रहा, देखो S आ रहा है, P आ रहा, जहां P आए वहां L की वैल्यू 1 कर देना, और N को ये बता रहा। चलो यहां पर लिख लेते हैं, इसमें क्या लिखे हैं, N की वैल्यू 1, ये जो फ्रंट पर लिखा है इसके सामने सबसेल के, और L की वैल्यू 0। 2s में क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, n की वैल्यू, l की वैल्यू 0, p के लिए 2 लिखेंगे, n की वैल्यू, और l की वैल्यू यहाँ चेंज होगी। देखो s में 0 था, अब p के लिए हम लोग l की वैल्यू पढ़ चुके हैं, 1 होता है, और इसका सम भी करते जाना, इसका सम भी करते जाना, इसका सम 1 आया, इसका सम 2 आया, इसका सम 3 आया। ऐसे 3s के लिए आ जाओ, 3s पर डिस्कस करते हैं, 3 + 0, क्योंकि s के लिए तो l की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो ये हो गया 3। अब जरा 2 सबसेल की हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके सम सेम हो जाए उसकी स्टडी करेंगे। अब जैसे आप कहोगे कि 2 सबसेल की एनर्जी तो सेम हो गई सर, किसने इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करना चाहिए, तब हमें ये देखना है कि जिसके n की वैल्यू लोअर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जैसे देखें
यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलते हैं जिससे फीलिंग बिल्कुल क्लियर होती जाए। स्कैंडियम की बात कर रहे थे तो स्कैंडियम का ही एग्जाम्पल लेते हैं 21 का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 21 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे, और ये जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने लगे सबसेल के अंदर तो ये ध्यान रहना चाहिए कि एस जब हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते, 3 नहीं भर सकते। 1 हो सकता है, कम वाला हो सकता है, किसी सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं एलिमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं वो सबसेल का माइंड में रहना चाहिए। जैसे पी कहूं तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल करना है। डी कहूं तो 10 मैक्सिमम, कम हो सकता है कुछ भी लेकिन मैक्सिमम 10। एफ कहूं तो मैक्सिमम 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फिल नहीं कर सकते, तो ये माइंड में रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना है 21 इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अभी हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन केवल फिल किया 1s। फिर इसके बाद चूंकि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया 1s में, ये देख लो आप, सबसे कम एनर्जी है। n+l की वैल्यू सबसे कम है, वैल्यू ऑफ यहां से होन्स रूल हटा दे रहे हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। वैल्यूज ऑफ n+l, ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं। फॉर वेरियस सबसेल, फॉर वेरियस सबसेल के लिए हम लोग n+l की वैल्यू देख रहे हैं। तो यहां पर देखो कंफ्यूजन तो यहां पर होगा ना जब 2p की बात करें और 3s की बात करें। अब यहां पर 2s में तो इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर दिया। अब हमें जब 2 सबसेल की एनर्जी सेम हो गई तब आपके माइंड में आएगा किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, ये आप याद रखें, ये अभी बोर बड़ी रूल लिखाऊंगा, 2 रूल लिखाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आप n+l का समझ जाएंगे किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो आप यहां पर समझे जरा, 2p है, 3s है, तो जिसमें n की वैल्यू जब इसके 2 सबसेल के लिए n+l की वैल्यू जब सेम आ जाए, 2 सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसमें फिल करेंगे जिस सबसेल की n की वैल्यू कम होगी। तो यहां पर देखें 2p है, यहां 3s है, दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 2p में। तो अब हमें यहां जब लिखेंगे तो 2p लिखेंगे, 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोगों ने कर लिया। अब किसका नंबर आना चाहिए, अब क्लियर है कि 3s का नंबर आना चाहिए इसके बाद, क्योंकि जैसे 3p की बात करेंगे तो n+l की वैल्यू जरा 3p के लिए निकालो, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 4। इसका मीन ये हो गया कि 3p के पहले 3s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो अब यहां पर इसीलिए हम लोग इसको देखो, यहां पर 3s लिखा है 2p के बाद 3s की एनर्जी ज्यादा होगी तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, यहां लिख दे रहे हैं 3s2। अब तक हम लोग 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किए हैं, लेकिन 21 है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 21 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें करना है। फिर आगे देखते हैं इसमें अब किसमें इलेक्ट्रॉन, अब जरा देखो 3d भी है, 4s भी है, जरा 4s तक निकाल कर एक बार देख लेते हैं। 3d की वैल्यू कितनी आएगी, d के लिए l की वैल्यू बताओ कितनी होती है, d के लिए 2, तो टोटल कितना आया 5। जरा 4s के लिए देखो, 4s सबसेल है प्लस 0 क्यों कि s के लिए l की वैल्यू चाहे 4 हो, 5th s हो, जो भी s की है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया 4।
अब देखो दो सबसेल की वैल्यू सेम आ गई। किसकी किसकी आई? 3p की आई, 3p एंड 4s। इन दो के लिए वैल्यू ये आ गया। अब फिर जरा 4p को देखो, 4p की बात करें तो 4p में p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये 5 आ गया। यहां पर देखो दो सबसेल के लिए वैल्यू सेम आ गया। किसके किसके लिए आया? 3d के लिए आया, 3d एंड 4p। अब आप देखकर भी पता लगा ले रहे होंगे कि जब दो सबसेल की n प्लस l वैल्यू सेम आ गया तो किस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए? जिसके n की वैल्यू कम है। इसका मीन ये हो गया कि 3p में पहले जाना चाहिए, तब 4p में जाना चाहिए, सॉरी 4s में जाना चाहिए। तो यहां पर अब हम लोग देखो, यहां 3s 3p के बाद 4s लिखे हैं, और इसके बाद देखो n प्लस l की वैल्यू बढ़ गई। 3d के लिए 5 हो गया और 4p के लिए भी 5 है, तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। 3d में पहले जाएगा, 4p में बाद में। लेकिन पहले इन दो की, जो इसकी 4 आ गया, n प्लस l की वैल्यू इक्वल आ गया, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो यहां लिखेंगे 3p का 6, और फिर इसके बाद अब 4s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अब टोटल हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। देखो 20 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाकी है। एक इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, अब हमें देखना है किस में जाएगा, 3d या 4p। तो हम लोग जानते हैं दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू देख लो 5 है, 3d सबसेल के लिए भी एंड 4p सबसेल के लिए भी n प्लस l की वैल्यू 5 है। और दो सबसेल के लिए जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाना चाहिए जिसके n की वैल्यू कम होती है, इसलिए 3d में जाएगा। तो ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d पर। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है। पहले आप ऐसे अरेंज कर लेना। जब फर्स्ट टाइम जब आपकी प्रैक्टिस बहुत नहीं होगी तो आप इसी रूल को लगाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही सही कर लेंगे। लेकिन जब उसको अरेंज करके लिखना जरूरी है कि थर्ड ऑर्बिट के सभी सबसेल 3 के साथ 3 वाले सभी सबसेल होने चाहिए, और 4 के साथ 4 वाले सभी सबसेल होने चाहिए, 2 के साथ सेकेंड ऑर्बिट के सभी सबसेल एक साथ होने चाहिए, सभी ऑर्बिट के सबसेल एक साथ होने चाहिए। ये सीक्वेंस से आपको लिखना रहेगा, तब जाके एग्जामिनर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही करेगा, नहीं तो उसको गलत कर देगा। जैसे इसको लिख दोगे आप, बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इसको गलत कर देगा। आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, 3 के साथ 3 आना चाहिए, d ये। और क्यों नहीं आया आपको बता दें, n प्लस l रूल से आप किए हैं इसलिए ये करेक्ट है। लेकिन जब इसको सही सही लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखें, स्कैंडियम 21। एक बार ऐसे लिख लेना, ये मालूम हो जाएगा आपको कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं से गलत नहीं है। और फिर अरेंज कर लेना कि 1s को पहले कर देना, फिर 2s को करना, फिर 2p को कर देना। सेकेंड ऑर्बिट देखो 2s 2p से बनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट 1s से बनी होती है, थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d से बनी होती है, 3d 1 और 4s 2 लास्ट में। तो ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका एग्जाम में करेक्ट किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे लिखकर आ जाओगे तो एग्जामिनर काट देगा, वो गलत कर देगा। हाँ, एग्जामिनर को अगर सही तरीका नहीं पता है तो आपको सही भी कर सकता है, लेकिन ये गलत कर देगा निश्चित रूप से, ये सही करेगा। अब ये मतलब हम लोगों ने ये एक रूल से लिखा है, आप कहोगे मैंने रूल से लिखा है, लेकिन एक व्यवस्था है अरेंजमेंट, अरेंज करके चलना, तो ये अरेंज करके लिखा जाता है इस प्रकार से। थर्ड ऑर्बिट में तीनों सबसेल एक साथ होने चाहिए, ये एक तरीका है, एक मेथड है। तो अब आप यहाँ पर देखो, एक और भी समझ लो कि
इस तरीके से n+l रूल से क्यों लिखते हैं? मान लो हम ऐसे लिख देते, डायरेक्ट इसको फिलिंग करना शुरू कर देते, हमें याद रहता 3D को, इस थर्ड ऑर्बिट के साथ 3D है तो इसको पहले लिखे, तो जल्दबाजी में क्या आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि D का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रखता है, तो क्या ये जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल किए हो यहाँ फिल करते, क्या आप डायरेक्ट कहाँ फिल कर देते? 3D3 कर देते, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए पहले एक बार ऐसे सीक्वेंस से कर लेना, जो रूल से कर लेना, n+l रूल से, फिर अरेंज करके लिख देना, तो फिर आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये तरीका है। ऐसे आप आगे भी निकालते चले जाएंगे, n+l रूल को आप फॉलो करते चले जाएंगे, तो सभी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप सही कर लेंगे। तो ऐसे आप देखें, ये n+l रूल था।